हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 क्लास 6 का बॉडी मूवमेंट। आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ वाइल। मतलब एक गहरी सांस लो और उसको थोड़ा रोक के रखो। अब अपने चेस्ट पे या पीछे की जो बैकबोन है उसको प्रेस करके देखो, आगे से और पीछे से। तो तुम्हें क्या दिखेगा, जो हमारी रिब्स है वो कैसी है, कंटिन्यूसली बेंड है। मतलब वो ऐसे गोल घूम के फिर है, ये बेंडेड नहीं है ना। दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन। अब ये जो चेस्ट बोन है ये चेस्ट बोन है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नम। और पीछे वाली बोन को क्या कहते हैं हम, वर्टिब्रा कॉलम। तो हमारी जो रिब्स होती है वो स्टर्नम से वर्टिब्रा कॉलम को जॉइंट करती है, बैकबोन एंड फॉर्म अ बॉक्स। और ये एक बॉक्स बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिब केज। अब रिब केज क्या करता है, ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, डेलिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं, उसको डैमेज होने से बचाता है। और इसमें क्या लिखा है, देयर आर 12 रिब ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाई एंड प्रोटेक्ट इनसाइड द केज। अब इसमें लिखा है कि 12 होती है। तो यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर इसमें 2 फ्लोटिंग रिब्स होती है। इसका मतलब जो 2 रिब्स होती है वो आगे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। इसके अंदर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ये सारे क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक रिब केज। रिब केज क्या होता है, जो रिब्स होती है वो स्टर्नम टू हमारी जो बैकबोन है या जो वर्टिब्रा कॉलम है उसको कनेक्ट करती है। ठीक है। अब इसमें आगे क्या लिखा है, आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। ठीक है, हम कहे किसी को बोलते हैं, क्या कहते हैं, बिना अपने घुटनों को मोड़े वो अपने उसको पैर को टच करे। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। अब नेक से नीचे तक आपके बैक को अपने ना फिंगर से प्रेस करके देखना है। तो वो जो हमें बोन दिखेगी या फील होगी वो क्या होगी, बैकबोन। इट मेड अप ऑफ मैनी सेवरल बोन। जो हम उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा एक को कहते हैं, वर्टिब्रा कॉलम हमारी पूरी हो जाती है। तो वो कितने वर्टिब्रा से बनती है, 33 वर्टिब्रा से बनती है हमारी बैकबोन। और यही बैकबोन कहाँ होती है, रिब केज से जॉइंट होती है पीछे की तरफ से। जबकि वर्टिब्रा कॉलम जिसको हम बैकबोन कहते हैं और रीढ़ की हड्डी कहते हैं हिंदी में। आगे क्या है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड आस्क टू पुश द वॉल। अब दोनों हाथ अपनी दीवार पे रखो और दीवार को धक्का मारो। डिड यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक एंड प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर। अब क्या देखना है, जो हमारे शोल्डर के पार्ट वाला सरफेस ये वाला, ये उभर के आता है। तो इस शोल्डर बोन को हम क्या कहते हैं, स्कैपुला। स्कैपुला, ठीक है, मतलब शोल्डर बोन का दूसरा नाम क्या है हमारा, स्कैपुला। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस स्ट्रक्चर, ये हमारी लोअर या हिप जॉइंट या हिप के पास वाला पेश है, उसको हम कहते हैं पेल्विक एरिया। ये वहाँ की बोन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं हम, पेल्विक बोन। दे इंक्लूड्स द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमच। दिस इज़ द पार्ट यू सिट। मतलब जो ये वाला पोर्शन है पेल्विक बोन है, ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है। पहली बात, ये हमें कहाँ से मिला होता है, ये हमारे हिप जॉइंट पे होता है। और ये किससे, वर्टिब्रा कॉलम से जॉइंट होता है। और ये क्या करता है, हमें सिट करने में, मतलब बैठने में हम इसी की हेल्प लेते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी जॉइंट टुगेदर। अब हमने फिक्स जॉइंट में देखा था कि स्कल में प्रेजेंट होता है। तो स्कल में बहुत सारी बोन होती है जो एक साथ जॉइंट होती है। किस जॉइंट से, फिक्स जॉइंट से। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज ब्रेन। ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन एक तरह से लिक्विड ऑर्गन है बहुत। तो ये उसको प्रोटेक्ट करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड। अब देखो, जो बोन था वो बहुत हार्ड था और वो बेंड नहीं होता था। पर हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट है जो बोन के जैसे है पर बेंड कर सकते हैं। दीज आर कार्टिलेज। इसको क्या कहते हैं हम, कार्टिलेज। अब हम क्या कैसे पता चलेंगे कार्टिलेज कहाँ है, तो हम अपनी ईयर देखेंगे। ईयर का जो अपर पार्ट है वो इतना सॉफ्ट नहीं है, पर जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जो अपर पार्ट है जो जॉइंट हो पा रहा है
उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, क्या लिखा है, एज सॉफ्ट एज द येलो बट नॉट एज हार्ड एज द बोन। जो हमारी ऊपर वाली बोन है वो स्किन की तरह तो सॉफ्ट है, मतलब इतनी भी सॉफ्ट नहीं है कि वो स्किन की तरह हो, पर इतनी भी हार्ड नहीं है कि बोन की तरह वो बेंड हो ही ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। और कार्टिलेज हमारा क्या करता है, दो बोन्स को जॉइंट करने में मदद करता है। मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, मतलब अपने एक हाथ से मुट्ठी बनाओ। योर आर्म एट द एल्बो टच योर शोल्डर विद द थंब, मतलब हमें क्या करना है, अपने आर्म को बेंड करना है और अपने शोल्डर को थंब से टच करना है। डू यू सी एनी चेंज इन द अपर आर्म, क्या तुमने अपर आर्म में, मतलब जो हमारी ऊपर की तरफ अपर आर्म है उसमें कोई चेंजेस देखा है। इसमें मेन यही है, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरे डोले देखो, तो हमें वैसे अपने को बेंड करना है, तो हमें क्या देखेगा कि जो यहाँ का मसल है वो ऊपर की तरफ उठ चुका है या प्रोमिनेंट हो चुका है। तो इसमें यही लिखा है कि आपको कुछ दिखा अपर आर्म में, तो वो जो मसल्स है हमारी प्रोमिनेंट हो चुकी है। टच इट विथ अदर हैंड, दूसरे हैंड से उसको टच करो। डू यू ऑब्जर्व स्वैलो रीजन, क्या तुम्हें कुछ सूजा सा मतलब उठा हुआ रीजन दिखता है अपर आर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, मसल्स। मसल्स क्या है, मसल बल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, अब इसमें ना मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसलिए वो ऊपर आ गई, जैसे ही मसल्स का रिलैक्सेशन होता है वो अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, जब उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जैसे हम अपने फोल्ड करते हैं, द मसल्स बिकन शॉर्टर, मसल्स शॉर्टर हो जाती है, स्टिफर टाइट हो जाती है और थिक हो जाती है, ताकि उसका जो स्वेलन रीजन है या जो अपर की तरफ प्रोट्रूड हो चुका है वो। इट पुल डाउन द बोन, और ये बोन्स पे लगी रहती है। तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे गेट्स ऑफ एनिमल, मतलब जो हमारे एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अर्थवॉर्म। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग जॉइन द एंड टू एंड, मतलब जो अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी होती है, ऐसे 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 ही वो लंबा सा अर्थवॉर्म बनता है। तो क्या होता है, बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो एंड तक जॉइन होते हैं। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन, अर्थवॉर्म के पास क्या है, बोन्स नहीं है। इट हैज़ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टर द बॉडी, मतलब उसकी ही जो मसल्स है वही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड, मतलब पहले वो क्या करता है, अपनी बॉडी को एक्सटेंड, मतलब आगे की तरफ एक्सटेंड करता है, मतलब फैलाता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब सबसे पहले फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को एक्सटेंड करेगा, उसको एक जगह पे फिक्स करेगा। देन जो अपनी बैक पार्ट ऑफ द बॉडी होती है उसको क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब उसको ये अपने पास लाता है। देन शॉर्टर द बॉडी एंड पुल द रियर एंड फॉरवर्ड, मतलब जो पीछे वाली बॉडी होती है उसको अपने साथ पीछे खींचता है। इट मेक इट मूव फॉरवर्ड, इसी मूवमेंट से, मतलब पहले वो आगे जाता है फिर अपनी आगे वाली बॉडी को वहीं रुक के पीछे वाली बॉडी को अपने पास खिसकाता है। इसी मूवमेंट से वो छोटी छोटी डिस्टेंस, मतलब छोटी छोटी दूरियों तक चल पाता है। रिपीटिंग द रिपीटिंग सच मूवमेंट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जिस तरीके से वो अपनी बॉडी को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है इसी तरीके से वो अपनी आगे की तरफ डिस्टेंस कवर करता है सॉइल में और सॉइल के अंदर मूव कर पाता है। इट्स बॉडी सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस, मतलब उसकी जो बॉडी होती है स्लाइमी, मतलब थोड़ी स्लिपरी और चिपचिपी सी सब्सटेंस रिलीज करती है, जिसके कारण उसको थोड़ा फ्रिक्शन रहता है, रगड़ खाता है, तो उसको एक स्मूथ सरफेस मिलता है ताकि वो अपना मूवमेंट कर सके। अब वो क्या कहते हैं, फिक्स कैसे करता है, पहले मैंने कहा था ना कि पहले वो अपने आगे वाले बॉडी को एक्सपेंड करेगा, फिर उसको फिक्स करके पीछे वाली बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो क्यों कैसे करता है, उसकी बॉडी में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल, मतलब हेयर लाइक छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो लगे होते हैं, जिसके कारण वो अपनी ग्रिप जहाँ उसको मूवमेंट करनी होती है वहाँ बनाता है। और उसके जो ब्रिसल होते हैं वो कहाँ से कनेक्ट होते हैं, मस्कुलर से, जो उसको अच्छी एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, हम स्नेल के बारे में पढ़ेंगे। स्नेल क्या है, दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट्स आउटर स्केलेटन। अब स्नेल क्या होता है, स्नेल नॉर्मली स्नेल होता है, उसके ऊपर उसका शेल होता है ना, शेल होता है। तो शेल क्या है, उसका एक आउटर स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब उसकी जो हड्डियों का एक हड्डी ही है, पर वो बोन नहीं है, वो एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके अंदर वो रहता है या उससे प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन, मतलब वो कैल्शियम और बोन नहीं है, उसको हमें क्या कहेंगे, आउटर स्केलेटन। दिस शेल इज अ सिंगल यूनिट, मतलब ये सिंगल यूनिट है, एक ही पूरी चीज़ है। हमारी तरह अलग अलग बोन से हमारी स्कल बनी है वैसा नहीं है, ये एक सिंगल यूनिट है। हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट हैज़ टू बी ड्रॉग अलॉन्ग, मतलब जो ये इसका शेल है उसका उसके मूवमेंट में कोई क्या कहते हैं
उसका मूवमेंट में कोई वो हेल्प नहीं करता है, उसको अपने साथ लेके ही चलना पड़ता है। एक तरह से वो उसका एक प्रोटेक्शन प्लेस है। कब? जब कोई स्कैसिटी हो जाए या उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसमें अपने आप को हाइड कर लेता है उस सिचुएशन से बचने के लिए। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच को हमने देखा होगा कि वो चल भी सकता है और उड़ भी सकता है। उसके पास है 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं जो उसको किसमें? वॉकिंग में मदद करते हैं। अब इसके पास भी ना आउटर स्केलेटन होता है, इनर स्केलेटन नहीं होता। तो जो उसकी बॉडी कवर होते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्ड आउटर स्केलेटन। और वो आउटर स्केलेटन वो जो हमारा बना होता है नंबर ऑफ प्लास्टिक जॉइंट टुगेदर परमिट द मूवमेंट, उसी के अंदर उसके बहुत सारे मतलब जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं वो अटैच होते हैं और जिससे वो अपनी मूवमेंट कर पाता है। देयर 2 पेयर्स ऑफ विंग, और उसके पास 2 पेयर होते हैं विंग्स के जिसके वो अपनी बॉडी को आगे मूव कर पाता है या फ्लाई कर पाता है। अब बर्ड्स कैसे करती है? ब्लड फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। कभी देखा होगा जब बर्ड्स चुग रही होती है तो वो अपने पैरों से चल रही होती है पर हवा में वो अपने पंख से उड़ रही होती है। सम बर्ड्स लाइक डक, स्वान, और कुछ बर्ड्स देखिए जो क्या कहते हैं स्विम भी कर सकती है। द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी इज वेल सुटेबल फॉर फ्लाइंग। अब देखो बर्ड कैसे फ्लाई करती है, उनकी जो हड्डियाँ होती है ना वो खोखली होती है और वो बहुत लाइट वेट होती है, तो उसके कारण वो अपने आप को ईजिली उड़ सकती है। तो जो बोन है, जो हिंड बोन है टिपिकल, जो उसके नीचे वाले पैर है वो किसके लिए है? या तो चलने के लिए या पर्चिंग करने के लिए, जैसे मतलब टहनी को पकड़ने के लिए। उसका अपर पार्ट क्या है? एंड द बोन पार्ट ऑफ द फोन लिम्ब मॉडिफाइज एंड द विंग्स, और जिसके आगे वाले जो फोन लिम्स है वो किस में मॉडिफाई हो गए? वो पंख में, जो उसको शोल्डर से अटैच होते हैं स्ट्रांगली, तो वो अपने शोल्डर से अपने विंग्स को कंट्रोल कर सकती है। द हेड एंड द टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर। अब फिश कैसी होती है? ऐसे उसका हेड होगा और यहाँ उसकी टेल होगी, तो उसका क्या होता है? आगे और पीछे, मतलब हेड और टेल उसकी मिडल होती है एज कम्पेयर टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है। दिस शेप, इस शेप को क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन, ताकि ये पानी को काटते हुए जा सके। हमारी जो बोट होती है वो भी आगे से तो ऐसे होती है, जैसे ऐसे ट्रायंगुलर शेप, ताकि ये भी पानी को काटते हुए जा सके। द शेप कट द वाटर एंड फ्लो ईजिली अराउंड एंड फिश टू मूव इन द वाटर। ये बॉडी शेप क्या करती है? पानी को काटते हुए जाती है और ईजिली जो हमारी फिश है वो स्विम कर पाती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर विथ अ स्ट्रॉन्ग मसल। अब फिश के पास स्केलेटन होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल टुवर्ड द अपोजिट साइड। अब क्या होता है? जो इसकी जो बॉडी होती है वो एक तरफ कर्व हो जाती है और जो टेल होती है वो दूसरी तरफ कर्व हो जाती है। अब जब इसकी टेल से वो पानी को अपने अपोजिट साइड प्रेशर लगाएगी तो ये आगे की तरफ मूव करेगी। ये लिखा है इट मेक अ जर्की पुश बाय बॉडी फॉरवर्ड, मतलब वहाँ से जो उस टेल की मदद से या उसकी फिन्स, दोनों तरफ के जो फिन्स होते हैं उनसे वो पानी को पीछे की तरफ पुश करती है, जिसके कारण वो आगे बढ़ पाती है। सीरीज ऑफ सच जर्क फिन्स अहेड, यही जितने भी वो जर्क से अपने फिन्स या टेल को मूव करती है, इसके कारण से वो अपने आगे तक डिस्टेंस कवर कर पाती है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास एक लंबी ब्लैक बोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रू दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। उसके पास पतली से पतली मसल्स होती है और वो सारी मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, चाहे वो स्नेक कितना ही लंबा क्यों ना हो। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट टू द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। उसकी मसल्स उसके बैकबोन से, रिब्स से, स्किन से कनेक्ट होती है। द बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप। अब देखो स्नेक हमेशा ऐसे ऐसे चलता है, कैसे? कर्व्स में ऐसे। स्नेक कभी हमेशा कर्व्स में चलता है जब उसको एक अच्छी स्पीड चाहिए होती है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में कभी भी अच्छी स्पीड से नहीं कर पाता। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड टू प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड। अब जो हर लूप है उसका वो आगे एक दूसरे को पुश करते हैं ताकि जो स्नेक अपनी मूवमेंट कर पाए। सिंस इट्स बॉडी मेक मैनी लूप ईच गिव इट्स पुश, और क्या कहते हैं ऐसे ही बहुत सारे लूप बनते हैं जो सारे लूप एक दूसरे को पुश करते हैं, इसलिए जो स्नेक है वो क्या कहते हैं लूप्स में, मतलब टेढ़े मेढ़े में ज़्यादा अच्छे से चलता सकता है रेदर देन स्ट्रेट लाइन में चलने के। तो यहाँ हमारे ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।